Hello students, welcome you all in our YouTube channel Drona Academy. Today we are going to start chapter number 2 of class 10th acid bases and salts. देखिए यहाँ भी पहला टर्म क्या है, एसिड है. अब यहाँ एसिड क्या होता है ये आप 8th में पढ़ चुके हैं, ठीक है. 9th में भी थोड़ा बहुत था. अब आप उसको जो है हम लोग पहले यहाँ पे रिकॉल करेंगे. तो रिकॉल कैसे करेंगे, आप देखिए एसिड्स क्या होते हैं. दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट. वो सभी सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा होता है, सौर होता है, वो क्या है, एसिड है, ठीक है. ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ठीक है. H+ आयन को रेडिएट करते हैं एक्वेजियस सॉल्यूशन में. अब एसिड एक लैटिन वर्ड एसिडस से बना हुआ है जिसका मतलब क्या होता है, सौर, ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है. वीक एसिड्स क्या है, CH3COOH, ठीक है. ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड्स क्या है, व्हेन हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर. मतलब कंसनट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिड ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, ठीक है. डाइल्यूट एसिड्स किसे कहते हैं, कि जिनमें पानी ज़्यादा हो और एसिड कम हो. देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखें, ठीक है. अब सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, बेस है. बेस क्या होते हैं कि जिनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है और वो सोपी होते हैं. अगर उन्हें आप छुओ तो क्या होते हैं, स्लीपरी टाइप के होते हैं. अब ये जस्ट अपोजिट, ये रेड को ब्लू करते हैं. लिटमस पेपर अगर रेड है तो इसको क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे. ये OH- आयन को रेडिएट करते हैं एक्वेजियस सॉल्यूशन में. स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, NaOH हैं, KOH हैं, CaOH का ट्वाइस है, ठीक है. वीक बेसिस क्या है, NH4OH, ठीक है. एल्कली क्या होते हैं, दीज आर द बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर. मतलब ऐसे बेसेस जो वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो, उनको क्या कहते हैं, एल्कली, मतलब घुल जाएं वाटर में, ठीक है. सॉल्ट क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस को मिलाएं, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए जैसे कि NaCl, Na सोडियम और Cl क्या है, नेगेटिव, ये दोनों फॉर्म हुए तो क्या बने, ये बेस बने, ठीक है, सॉरी सॉल्ट बने, ठीक है. अब इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स मतलब दीज आर द सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. मतलब इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपना कलर, स्मेल अलग अलग सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं. जैसे यहाँ कुछ इंडिकेटर्स हमने लिख रखे हैं, ठीक है. नेचुरल इंडिकेटर्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और यहाँ सिंथेटिक. नेचुरल और सिंथेटिक तो आप जानते ही हैं, ठीक है, आपको 8th में ही बता चुके हैं सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के चैप्टर में ही, कि नेचुरल का मतलब होता है प्रोवाइडेड बाय नेचर, सिंथेटिक का मतलब होता है विच आर फॉर्म्ड इन फैक्ट्रीज. ओके, ऑल फैक्ट्रीज इंडिकेटर्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ठीक है. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने आप लोगों के लिए लिख रखी हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स. अब देखिए एसिड्स में जब कभी मेटल मिलता है तो हमेशा सॉल्ट फॉर्म होता है, और बेस जब मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है. अब हाइड्रोजन गैस इज रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल. इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड, ठीक है. हमेशा भड़ाम से आवाज़ करके वो फटेगा, ठीक है. मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो कैसे होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड को कभी बेस से रिएक्शन कराएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस से रिएक्शन करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, वाटर रिलीज होगा. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा. वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा. ओके, अब आप आ जाओ रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड. मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं नेचर में, जैसे CaO. मेटेलिक ऑक्साइड्स मतलब क्या, मेटल्स के ऑक्साइड, कोई भी मेटल हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, कुछ भी ले लो और उसका सफिक्स क्या लगा दो, मतलब उसके बाद O लगा दो, तो CaO, MgO, NaO, ठीक है. ये सब क्या है, मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है. ये बेसिक होते हैं नेचर में. अब किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है. अब एसिड देखो यहाँ पे एक हमने ब्लूप्रिंट बना दिया कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा. एसिड मेटल और सॉल्ट से देखो यहाँ सेकेंड पॉइंट पे,
ठीक है, रिएक्शन करेगा तो क्या हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से और रिएक्शन करता है तो क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। अब यहाँ मेटेलिक ऑक्साइड से डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर, यहाँ बेस से रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक आता है वीक बेस, रिएक्शन ऑफ बेस। बेस जो है मेटल से पहला रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा। मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो भी रिएक्शन नहीं होता है। एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। अब सारे बेसिस में और एसिड्स में कॉमन क्या है, ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस इन कॉमन। सारे एसिड्स में H+ आयन होता ही होता है। एसिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन सोल्यूशन में, जो उनके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सारे बेसिस में OH- होता है, एसिड्स में H+, बेसिस में OH-, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको हमने डायग्राम से भी डिनोट कर दिया है। अब एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O+, ठीक है। और बेसिस OH- रिलीज करते हैं। बेसिस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जिसे हम एल्कली कहते हैं, ठीक है। अब जो है डाइल्यूट करते वक्त एसिड से हमें जो है क्या करते हैं, एसिड को वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, और वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, वो फट सकता है, ठीक है, और ब्रेक द ग्लास कंटेनर। आप देखे होंगे केमिस्ट्री लैब में कभी कभी आप रिएक्शन करते रहते हैं तो भ्राम भ्राम करके सब फूट जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सोल्यूशन। पीएच स्केल क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। पीएच वैल्यू किसी भी एलिमेंट की अगर 7 है तो न्यूट्रल है, लेस देन 7 है तो एसिडिक है, मोर देन 7 है तो बेसिक है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इसका बहुत काम आता है आगे, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। पीएच स्केल सॉइल का क्या होता है, ये सब यहाँ टेबल में डिफाइन कर दिया गया है। परेशान ना होइए, इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इस तरह से जो है सॉल्ट का क्या होता है, हमेशा 7 होता है। सॉल्ट और एसिड वीक बेस बनाते हैं, इसका लेस देन 7 होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिफाइन कर दी गई हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये वाटर से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और वाटर ये सब स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वेजियस सोल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जब NaCl सोल्यूशन से पास कराते हैं तो ये NaOH में बदल जाता है, ठीक है। एनोड पे क्या कलेक्ट होगा, Cl2 गैस, कैथोड पे H2 गैस और नियर कैथोड पे NOH सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। इसका यूज़ क्या है कि फ्यूल्स और मार्गेरीन में यूज़ होता है। Cl2 का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट PVC CFCs में होता है। HCl का क्लीनिंग स्ट्रीट्स में, मेडिसिन में। आप जानते हैं क्लोरीन वो गैस डाली जाती है, ठीक है, प्योरिफिकेशन के लिए। ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, यहाँ देखिए, क्लोरीन जब रिएक्शन करता है किससे, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो एक क्या फॉर्म होता है, CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग कॉटन और लैनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर की तरीके यूज़ होता है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ सारे यूजेस दिए गए हैं। यहाँ वॉशिंग सोडा कैसे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट का फिर से क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है आप ये जान लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि वाटर के जो यहाँ देखिए जैसे 10 एटम्स ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर जब इससे मिलाया जाएगा दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है कि जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम को 373 केल्विन जब हम हीट करते हैं तो इससे वाटर मॉलिक्यूल्स और जो है उससे अटैच हो जाते हैं, POP बनता है। POP घर में जो होता है
उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कि आपका देखिए कभी हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पीओपी सपोर्ट आपको लगाता है जिसे प्लास्टर कहते हो, ठीक है। तो वो उसी तरह फॉर्म होता है। वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। देखिए यहाँ CuSO4 है ना, और इसमें 5 कितने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। इसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर था। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।